अपने पिता दयाराम पटेल से राजनीति का ककहारा सीखने वाले राजकुमार पटेल आज की घड़ी में जिले और संभाग में सर्वाधिक चर्चित राजनेता बने हैं। वे 2 रोज बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सत्तारूढ़ शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। पटेल ने गत 3 दशकों में अपनी राजनीति से बड़े बड़े जानकारों को अचंभे में डाला है। उनके पैतरे सभी को चकित कर रहे हैं। इस बार उन्होंने धनुष बाण को उठाने की घोषणा रविवार के धारणी के अपने सम्मेलन में कर दी। अमरावती मंडल ने इस विषय में शनिवार शाम ही समाचार प्रकाशित किया था। पटेल के कदम को प्रहार के सर्वेसर्वा एवं राज्य में तीसरी शक्ति खड़ी करने की कोशिश कर रहे अचलपुर के 4 बार के विधायक बच्चू कडू के लिए तगड़ा झटका सियासी जानकार मान रहे हैं। किंतु बड़े बूढ़ों की बात 16 आने सच सिद्ध हुई कि राजनीति में कौन किस तरफ पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। जहां तक विधायक पटेल की बात है तो उन्होंने अमूमन हर इलेक्शन में ही अलग स्टैंड लेकर जानकारों को चौंकाया है। मेलघाट के दुर्गम एवं वनों से घिरे चिखलदरा और धारनी तहसीलों का राज्य विधानसभा में 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले राजकुमार पटेल का 3 दशकों का सियासी सफर रोचक कहा जा सकता है। पटेल ने 1995 से लेकर अब तक 6 इलेक्शन लड़े। 3 बार में विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने में वे कामयाब रहे। 3 बार थोड़े अंतर से चूक गए, किंतु कुछ फिनिक्स पक्षी की तरह उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। जब उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते तो अपने प्रतिस्पर्धी को चारों खाने चित किया। 2019 में तो मेलघाट टाइगर पटेल की लीड समूचे विदर्भ में सर्वाधिक रही थी। प्रदेश में भी कुछ ही नेता पटेल से अधिक अंतर से अपने प्रतिस्पर्धी को परास्त कर सके थे। मेलघाट देश भर में अपने बागों के लिए जाना जाता है। ऐसे में विधायक राजकुमार पटेल भी वहां के बाग ही कह सकते हैं। पटेल ने राजनीति में हर बार पाला बदला है। वे जिले में सर्वाधिक बार एक पक्ष से दूसरे पक्ष में दाखिल होने वाले नेता कहे जा सकते हैं। 1995 में चुनावी राजनीति का प्रारंभ करने वाले पटेल ने उस समय बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी की थी, किंतु पटलिया गुरुजी मावस्कर के हाथों उन्हें असफलता प्राप्त हुई। किंतु पटेल ने हार नहीं मानी। उनके पिता दयाराम पटेल राजनीति में धुरंधर नेता के रूप में पहचान रखते हैं। राज्य शासन में मंत्री भी वो बने थे। ऐसे में पुत्र राजकुमार ने अलग 5 वर्षों तक मेलघाट के जनजातीय लोगों के लिए काम करना जारी रखा। पंचायतों की पराजय के बावजूद अपने कार्यों से न डिगने वाले राजकुमार पटेल ने 1999 में आते आते भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। उस समय प्रदेश में भाजपा शिवसेना युति की सरकार थी, जिसका राजकुमार पटेल को फायदा हुआ। पटेल ने 1999 के चुनाव में कमल निशानी थामकर सातपुड़ा की वादियों अर्थात मेलघाट विधानसभा में कमल खिलाया। इस बार पटेल ने अपने प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के रामू पटेल की 40,698 वोटों से करारी शिकस्त दी, किंतु राज्य में सरकार आघाड़ी की बनी। 2004 के चुनाव में भी राजकुमार पटेल ने बाजी मारी। इस बार भी उनके मुकाबले रामू पटेल ही थे। राजकुमार पटेल भाजपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। बाद के 2 चुनाव 2009 और 2014 में राजकुमार पटेल यह व्यक्तित्व विधानसभा के बैलेट पेपर पर काम कर रहा। पहले वे कांग्रेस के केवलराम काले से चुनाव हार गए। 2014 में भाजपा के प्रभुदास भिलावेकर ने राजकुमार पटेल को परास्त कर पहली बार विधानसभा में कदम रखा। इस बार पटेल राकपा घड़ी के प्रत्याशी थे। 2019 में उन्होंने कमाल किया। राज्य में भाजपा शिवसेना सरकार के बावजूद राजकुमार पटेल ने मेलघाट में अपना तगड़ा जनसंपर्क इस कदर कायम रखा कि इस बार पुनः पाला बदलने के बावजूद मेलघाट की जनता ने अपने बाग को सिर आंखों पर बिठाया। धड़ाधड़ ईवीएम के बटन दबाए अपने प्रतिस्पर्धियों को चारों खाने जीतकर राजकुमार पटेल 44,000 से अधिक वोटों की लीड लेकर दंदनाते हुए तीसरी बार विधानसभा में दाखिल हुए। प्रहार के बच्चू कडू ने ऐन समय पर राजकुमार पटेल को उम्मीदवारी दी थी। पटेल ने भी उन्हें निराश नहीं किया। इस प्रकार पिछले विधानसभा में प्रहार के विधायकों की संख्या दोगुनी हुई थी। लोकसभा चुनाव में विधायक पटेल के नेता विधायक कडू ने प्रहार के टिकट पर दिनेश बूब को चुनाव लड़ाया। ऐसे में मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बूब की लीड का जिम्मा विधायक पटेल पर था। पटेल ने चुनाव दौरान भरपूर परिश्रम किया, गांव-गांव में सभाएं की। बावजूद इसके वे प्रहार प्रत्याशी दिनेश बूब को अपने क्षेत्र से लीड नहीं दिला सके। यहाँ भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने 30,000 वोटों की लीड ली थी, जिससे लोकसभा चुनाव के समय पटेल को कुछ संकेत हो गए थे। विधानसभा आते आते उन्होंने बच्चू कडू का तीसरी आघाड़ी के साथ देने की बजाय अपनी अलग राह चुन ली। प्रहार प्रत्याशी रहने पर भी दोनों ही विधायकों बच्चू कडू एवं राजकुमार पटेल को सदन में निर्दलीय विधायक के रूप में गिना जाता है। कडू और पटेल की जोड़ी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जोरदार साथ दिया। यह जोड़ी प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई। शिंदे के साथ के कारण बदले में पटेल को अपने विधानसभा क्षेत्र मेलघाट के लिए भरपूर विकास फंड भी प्राप्त हुआ, जिससे मेलघाट में उन दुर्गम गांवों में भी बिजली पानी मयस्सर हो रहा है, जहां स्वतंत्रता के अनेक दशकों बाद भी उक्त दोनों की समस्या से आदिवासी समाज जूझ रहा था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में दाखिल होकर जिले
जिले की राजनीति में एक नया अध्याय रचने जा रहे राजकुमार पटेल 10 अक्टूबर को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धनुष बाण उठाने वाले हैं। पटेल ने इसके लिए पहले अपने डायहार्ड कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उनसे राय ली। धारनी सहित अनेक गांवों में अपने खास कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद शनिवार शाम अमरावती मंडल से बातचीत में उन्होंने खुलासा कर दिया कि वे 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में धनुष बाण उठाने जा रहे हैं। इस समय हजारों कार्यकर्ता अपने लीडर विधायक पटेल के संग शिवसेना शिंदे में शामिल होंगे। शिवसेना को अमरावती जिले में महत्वपूर्ण लीडर मिल गया है। सीएम शिंदे मेलघाट में लगभग 800 करोड़ के कामों को भूमि पूजन उस दिन करने जा रहे हैं। विधायक पटेल ने स्पष्ट किया है कि तीसरी आघाड़ी से वे तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। ऐसे में प्रहार से अलग होकर मुख्यमंत्री की शिवसेना में शामिल होने की बात पटेल ने कही। उन्होंने बताया कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धारनी आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति में वे शिवसेना में जाएंगे। पटेल ने धारनी में रविवार को हुए सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पश्चात शिवसेना में एंट्री का अधिकृत ऐलान कर दिया। बच्चू कडू ने भी तेवर दिखाते हुए कहा कि वो तगड़ा उम्मीदवार तैयार करेंगे। गत 20 वर्षों से किसी भी बड़े दल का समर्थन न लेते हुए हमने चुनौतियों का मुकाबला किया है। कडू ने कहा कि कुछ लोग चुनाव से डरते हैं, किंतु चुनाव हमसे डरता है। राजकुमार पटेल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शिवसेना में जा रहे होंगे तो हम भी मित्रता कायम रख चुनाव लड़ेंगे। शिंदे शिवसेना ने हमें तोड़ने का प्रयत्न किया है, उसका हम बराबर जवाब देंगे। कडू ने चेतावनी के लहजे में कहा कि इसका परिणाम एकनाथ शिंदे सरकार को भुगतना पड़ेगा। कडू ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव का बदला लेने का प्रयास चल रहा है। अभी भी और 4-5 लोग पार्टी छोड़कर जा सकते हैं।